कैसे हो पर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से दोबारा से मिलने के लिए आ गया हूँ। और जैसा कि हम लोग क्लास 9th वालों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बेस से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। 11 12 तो लोग पढ़ाते ही हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मैं 9th 10th 11th 12th चारों साल एक साथ पढ़ाऊँ, मतलब चारों साल उसको पढ़ाऊँ। इससे बच्चे पे क्या होता है कि बच्चे को एक चीज़ समझ में आती है कि हाँ, हम जिस भी टीचर से जुड़े हुए हैं ना, तो उनकी बातें उनको बहुत आसानी से समझ में आती हैं। ठीक है, तो बहुत आपका समय नहीं खराब करूँगा और आगे शुरू करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो हमारे ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोडेड हैं, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया और ग्रेविटी के बारे में बताया। रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बारे में बताया है। आज हम वेरिएशन के बारे में पढ़ने जाएंगे और आज के लेक्चर में पूरा का पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 के हिसाब से खत्म करेंगे। तो बहुत समय नहीं खराब करूंगा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग पढ़ती है वेरिएशन। वेरिएशन इन जी, स्मॉल जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, चेंज करती रहती है। तो क्या क्या कारण है और क्या क्या तरीके से चेंज होती है। सबसे पहले जो कारण निकल के आता है वो कारण ये निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कारण है, सबसे पहला मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ड्यू टू ड्यू टू शेप ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ के शेप की वजह से सबसे पहले जी चेंज होती है, यानी इक्वेटर पर अलग होती है, पोल्स पर अलग होती है। इन सारे अलग अलग जगहों पर जी का मान अलग आता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जी के अगर मैं शेप की बात बताऊं कि हमारे अर्थ का जो शेप होता है, अर्थ का शेप आपने देखा होगा कि स्फेयर की शेप में होता है। छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, इन्हें उससे कहा जाता है कि हमारी अर्थ कैसे एक स्फेयर है। जब आगे फर्दर वो नेक्स्ट क्लास में पहुंचता है तो वहां पर उसको पता लगता है कि नहीं सर, पृथ्वी गोल तो नहीं है, हल्की सी एलिप्स के शेप में है, हल्की सी ऊपर से दबी हुई है। तो यहाँ पे एलिप्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा शेप होता है हमारे अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें। अब आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे अर्थ के सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा ध्यान से जी। तो यहाँ पर आपका होता है इक्वेटर, ये आपकी कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर। यहाँ पर होता है इक्वेटर और ऊपर जो होते हैं हमारे होते हैं पोल्स। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने जी के बारे में आपको बताया, जी का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जी का, फॉर्मूला देखिए। यहाँ देखिए इक्वेटर के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है। जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब आप जानते हैं कि अगर एक को बढ़ाते हैं तो अगला कम हो जाता है। यानी अगर मैं आर बढ़ाऊंगा तो जी कम हो जाएगा, आर कम करूंगा तो जी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर सेंटर से बात करें, यहाँ तक डिस्टेंस की बात करें, तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ इक्वेटर। और यहाँ की अगर बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ पोल। अब यहाँ पर देखने में समझ में आ गया, क्या समझ में आ रहा है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो ज्यादा है और रेडियस ऑफ जो पोल है वो कम है। क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दूरी क्या है, ज्यादा है और ये दूरी क्या है, कम। तो अगर इक्वेटर पर दूरी ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर पर दूरी क्या है, ज्यादा। अगर दूरी ज्यादा होगी तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। और यदि दूरी कम होगी तो जी का मान क्या होगा, ज्यादा। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेडियस कहाँ पाया गया, इक्वेटर पे। तो अगर ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम रेडियस जो निकल के आ रहा है वो इक्वेटर पे निकल के आ रहा है। अगर ये हमारा मैक्सिमम हो गया तो जी हमारा कैसा होगा, मिनिमम होना चाहिए।
यानी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर यहाँ पर दूरी ज्यादा है, इसका मान, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर जी कम होगा। यानी ग्रेविटी एट ई की बात करें, देखिएगा ये, तो ग्रेविटी, अरे यार क्या हो गया, ई की बात करें और यहाँ पर ग्रेविटी एट पी की बात करें, इसका मतलब यहाँ दूरी ज़्यादा है तो यहाँ का जी कम होगा, यहाँ दूरी कम है इसका मतलब यहाँ का जी ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये निकल के आता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी इज मिनिमम, यहाँ पर जो हमारा जी होता है वो मिनिमम होता है, और यहाँ की बात करें तो जी इज मैक्सिमम। यानी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के शेप के हिसाब से बात करें समझ में आता है कि इक्वेटर पे जी का मान क्या हो गया, मिनिमम होता है, और पोल पे हमारे मैक्सिमम होता है। तो नोट करके यहाँ पे लिखने वाली बात है, आप सभी यहाँ नोट करिएगा। नोट ये करना है कि जी इज मैक्सिमम, जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, यानी हमारे पोल्स पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा जी इज मिनिमम, मिनिमम एट इक्वेटर, अगर इक्वेटर और पोल की बात करते हैं तो, ठीक, इन दोनों में ऐसी बात करते हैं। अब यहाँ पे कई सारे सवाल हैं, जैसे कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोल से इक्वेटर की ओर आता है, कहाँ आता है, पोल से इक्वेटर की ओर अगर आता है, ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, पोल से चलकर आ रहा है, कहाँ की ओर आ रहा है, इक्वेटर की ओर आ रहा है। तो बताओ पोल पर जी का मान मैक्सिमम है, इक्वेटर पे जी का मान क्या है, मिनिमम है, और आप कहाँ से आ रहे हैं, पोल से चल रहे हैं, इक्वेटर पे आ रहे हैं, जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो आप कहेंगे जी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा से कम हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीज करेगा। या इसका उल्टा पूछा जाए कि अगर इक्वेटर से कहाँ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है, यानी अगर चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा जाए कि इक्वेटर है, इक्वेटर से जा रहा है कहाँ पर, पोल्स की ओर, अगर इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है यानी मिनिमम से क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है, नाइन्थ क्लास के हिसाब से इतना ही चलेगा अभी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। पहला केस उसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो हमारा दूसरा यहाँ पर केस निकल के आता है, शेप आपने शेप कलर दिखा है, देखिए ड्यू टू द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ध्यान दीजिए कई सारे के सामने, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, क्या बात, सर्कल बन गई, बॉल बन, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, अर्थ है। अब यहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे, ये निकल जाता है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी किसी हाइट h पे आ गया है, ध्यान दो, ये है मेरी हाइट h और ये अर्थ का रेडियस हमारा r। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट पहुंच गया है तो इसका मतलब धीमे धीमे वो पृथ्वी की सतह से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, सर यहाँ पे जो जी का मान होता है, यानी जी का मान हमने कहा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पर यानी जी एच एच हमें क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। यानी जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं कि जी का जो फॉर्मूला है, जी एट सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है, यानी एस ऑब्जेक्ट मूव, एस ऑब्जेक्ट मूव एट हाइट h, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी h ऊंचाई पर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
कैपिटल जी तो हमारा कैपिटल जी रहेगा, मास ऑफ अर्थ हमारा मास ऑफ अर्थ रहेगा, लेकिन दूरी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब जी एच एट बराबर हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे कैपिटल आर बना दे तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी क्या समझ में आता है, यहां से समझ में आ रहा है कि हमारी दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई। और यदि यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जी का मान क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। इसका मतलब नोट करने वाला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्या नोट करना है कि जैसे ऑब्जेक्ट ऊंचाइयों पे जाता है, एज ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा कहां जाता है, पृथ्वी की सतह ऊपर जाएगा, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी क्या समझते हैं, बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, कम होना, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीज करती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या करेगी भाई, डिक्रीज। और यही कारण है कि आप समझिए, आपको मालूम होगा कि जैसे हम लोग स्पेस में पहुंचते हैं, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं, हमारे स्पेस में जी का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। शुरुआत में कितना था, 9.8, धीमे धीमे ऊपर चलना शुरू करते हैं, 9.8, 9.7, 9, 8, 6, 5, 4, 3, करते करते एक समय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो जैसे जैसे ऊंचाइयों पे जाएंगे, जी का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है। क्या बात समझ में आ रही, यानी पृथ्वी की सतह पे 9.8, ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा। नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए भाई। और तीसरा हमारा यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे निकलता है वेरिएशन में, एज ऑब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ की वजह से क्या होता है, डेप्थ की वजह से बहुत आसान है। जैसे ये देखिए कि अगर हमारा ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर में जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे आना शुरू करते हैं, अर्थ के सेंटर की ओर जाएंगे, अर्थ के सेंटर की ओर मूव करना शुरू करोगे, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। अर्थ का जो जी होता है डिक्रीज होने लगता है, अरे डिक्रीज होने लगता है कब, जब आप अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि सेंटर पर जब पहुंच जाएंगे, यहाँ पर सेंटर पर जी का मान 0 हो जाता है, यानी वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में जी का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, जी का मान 0 हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, पृथ्वी की सतह पे 9.8, ऊपर जाओगे तो भी कम हो जाएगा, और नीचे जाओगे तो भी कम हो जाएगा। यानी जहां पर आप हैं वहीं सबसे बेहतर व्यवस्था में आप हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। इसके बाद कुछ फैक्ट के बारे में आप जान लीजिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट जान लीजिए। फैक्ट जैसे कि बात कर रहे हैं, जनरल बात बता रहा हूँ कि अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग जी होता है। कुछ प्लैनेट का जी अर्थ से ज़्यादा है और कुछ प्लैनेट का जी अर्थ से कम होता है। उन्हीं में से अगर अपने मून की बात करें तो मून का जो जी का वैल्यू है वो अर्थ से कम होता है। वैल्यू ऑफ जी एट मून इज लेस देन अर्थ। यानी हमारे मून पर, कहां पर, हमारे मून पर जी का जो मान है वो अर्थ से कम होता है।
और एक फैक्ट आपको और बता दूं कि जो हमारा वेट होता है ना, वेट जो पृथ्वी पर होता है और जब हम चंद्रमा पर चले जाते हैं तो 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6। यानी अगर आप अगर यहाँ पे 60 किलो के हैं और आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो जो 60 किलो का वजन है वो आपको 60 किलो का वजन वहां पर दिखाई ना दे करके उसका 1/6 हो जाता है। तो इस बारे में जानकारी में आप इस बात को रखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े। हम लोग का बेटा यहाँ पर हो गया वैल्यूएशन जी में। 9th क्लास के हिसाब से जी का वैल्यूएशन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर 9th क्लास के हिसाब से जी का वैल्यूएशन हो गया तो अगला टॉपिक आता है यहाँ पे, छोटे टॉपिक है फ्री फॉल। ध्यान दीजिए फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल का मतलब क्या है? When an object fall freely towards the earth, यदि मान लीजिए मार्कर है, ठीक, मार्कर दिख रहा है, मार्कर है, मैं इसको छोड़ देता हूँ बिना किसी फोर्स को लगाए। जैसे मैंने इसको छोड़ा, अब ये मार्कर अपने आप नीचे की ओर गिर गया। मैं इसको दबा के नहीं फेंक रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब ये नीचे की ओर गिर रहा है, यही क्या कहलाता है? फ्री फॉल। यानी when an object fall freely towards the earth, यानी ये रहा ऑब्जेक्ट और इसको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये नीचे की ओर गिर गया। जब ये नीचे की ओर गिरेगा इसे ही क्या कहते हैं? हम फ्री फॉल कहते हैं। कई माध्यम से समझे, यानी इसको समझिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। When an object fall freely towards the earth, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप पृथ्वी की ओर गिरना शुरू कर देता है, नीचे की ओर गिर जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। कई एग्जांपल, जैसे आप लिफ्ट समझते हैं ना, लिफ्ट, आप लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट या तो ऊपर जा रही होगी या नीचे जा रही होगी। चलिए मान लेते हैं कि लिफ्ट आपकी कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। लिफ्ट आपकी ऊपर की ओर जा रही है और अचानक से उसकी केबल टूट जाए। अगर केबल टूट जाएगी तो तुरंत वो लिफ्ट कहाँ आएगी? नीचे की ओर आएगी। आप पूरा पूरा फ्री फॉल क्या करेंगे? महसूस कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप बताने के लायक ना रहें। यानी बात समझ में आ रही है? आप अपने आप नीचे गिरेंगे तो वो क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगला टॉपिक जो है वो आपका वेट और मास है, तो यही पढ़ा कर इसको खत्म करते हैं। ध्यान दीजिए, वेट और मास को एक साथ कंपेयर करके पढ़ा देता हूँ, ठीक, आसान रहेगा। यानी हम यहाँ लिखते हैं वेट और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग मास। या तो इनको अलग अलग पढ़ाते हैं या कहीं समझाते हैं, एक एक दोनों साथ। व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? वेट एक प्रकार की फोर्स होती है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये लिखेंगे वेट यानी इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। वेट एक प्रकार की क्या होती है? फोर्स होती है। और मास क्या होता है? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ध्यान दीजिए, वेट एक प्रकार का बल है। वेट एक प्रकार क्या होती है? फोर्स होती है। और मास कोई फोर्स नहीं, मास क्वांटिटी होता है, कितना वो पार्टिकल है, कितना वो मटेरियल है, उसे हम कहते हैं मास। और वेट क्या होती है? एक प्रकार की फोर्स होती है। धीमे धीमे आगे शुरू करते हैं। यानी अगर फोर्स है तो नापा कैसे जाएगा? फोर्स नापने का तरीका ये है कि W बराबर होता है M इंटू जी। ध्यान रखिएगा, W बराबर क्या होता है? M इंटू जी। M का मतलब यहाँ पर क्या है? M का मतलब यहाँ पर होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। M का मतलब क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और G का मतलब यहाँ क्या है? G का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ मास को तो हम लोग सिंपल सिंपल क्या करते हैं? M का मतलब यहाँ पर मास तो होता ही है, और मास अपने आप में क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। आगे शुरू करते हैं। वेट जो होता है हर जगह बदलता रहता है, क्योंकि जी का जो मान है वो बदलता है। अभी आपने पढ़ा, इसी लेक्चर में आप पढ़े पिछले, कि जी का मान हर जगह क्या होता है? बदलता है। तो यदि अगर जी का मान बदलेगा तो डब्ल्यू की वैल्यू भी अपने आप बदल जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ तीसरे पॉइंट की, कि वेट will varies
एस पर जी। जी के अनुसार वेट का वैल्यू क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन यहां अगर बात करते हैं मास इज कांस्टेंट, मास हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। वेट बदलता रहता है लेकिन मास कभी भी नहीं बदलता है। क्या मेरी मास मतलब जगह के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी पे हमारा वजन 60 है, 60 के आसपास में 60 न्यूटन के आसपास है। मून पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट बदल जाएगा क्योंकि मास बदलने वाला नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ समझते हैं, क्योंकि ये फोर्स है, इट मे बी पॉजिटिव, वेट या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है और या तो जीरो। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में क्या एक फोर्स है। हो सकता है आपका जी का मान जीरो हो, और जी का मान जीरो हो गया तो मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है। हो सकता है आपका जी का वैल्यू कभी नेगेटिव बन जाए, अगर कभी भी नेगेटिव बन जाता है तो ये समझ में आता है, वैसे ऐसा रेयर होता है। तो आप पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या तो जीरो। सारा डिपेंड करता है जी के ऊपर कि जी की वैल्यू क्या है। क्योंकि कुछ केसेस में जी की वैल्यू माइनस होती है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो जी का वैल्यू प्लस में आता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो जी का वैल्यू माइनस में लिया जाता है। तो उस कंडीशन में इसको बनाया जा सकता है। आगे सुनिए ध्यान से, यहाँ की अगर बात करते हैं मास कांस्टेंट, लेकिन यहाँ मास इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी ये हमेशा कैसा हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और जीरो ही होता है। नेगेटिव मैंने क्यों लिख दिया, नेगेटिव के बारे में ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो तुरंत वो कहेंगे गलत है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ दिक्कत क्या है। रियल में वेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात को आप समझिए। या तो होगा या तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि वेट अपने आप में क्या है, वेट अपने आप में क्या होती है, फोर्स होती है। तो अगर ये फोर्स है तो कुछ जगहों पर फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जी की वैल्यू नेगेटिव रखने की वजह से यहां पर इसको रखा जा सकता है। क्योंकि वेट डाउनवर्ड की तरफ लगता है तो पॉजिटिव आ रहा है, और कभी जैसे अपवर्ड फोर्स लगना शुरू होती है, अपवर्ड फोर्स जब लगना शुरू करती है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो कुछ जगहों पर ये नेगेटिव लगा दिया जाता है। लेकिन थियोरेटिकली अगर बात करें तो ये है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को स्कूलों में बहुत रेयर टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज है ना, एक कह सकते हो कि एक कह सकते हैं आप कि ये हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि बच्चा पॉजिटिव समझ लेगा, जीरो समझ लेगा, लेकिन बोलेगा सर मेरा वजन -500 ना हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, सही बात है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स होती है। कभी कभी अगर अपवर्ड लग जा रही है तो कुछ जगहों पर इसको थ्योरेटिकली रखा जाता है, अदरवाइज नहीं। 9th क्लास के लिए पॉजिटिव जीरो से आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो वेट और मास को यहाँ रखेंगे और आगे मेरी बात सुनिए, ठीक है। यानी आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जो आज ही वीडियो देख रहे हैं, इसको देखने के पहले वो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट अगर आप देख लेंगे और लाइन से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस बात की मेरी 100% श्योरिटी गारंटी है कि आपको समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। बहुत पेन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। अगले लेक्चर में इस चैप्टर का हम आपको माइंड मैप दे देंगे, और माइंड मैप के साथ ही साथ आपको हम इसके न्यूमेरिकल और बाकी बची हुई चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए, फ्री होके पढ़िए, बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़िए, 1 रुपए की कोई भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपके साथ हमेशा मैं जुड़ा हूँ, हमेशा जुड़ा रहूँगा। इन फ्यूचर आपको कभी कोई दिक्कत आती है, बेहिचक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा।